Not much fun being all bagged up, is it? चूक गए थे और तब जोश उसके पैरों से कांटे निकालकर उसे अपने जूते पहना देता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ब्रायन दूर से उनके ऊपर नजर रखे हुए था और चुपके से उनका पीछा भी कर रहा था। फिर इसके बाद में सारा मैक्स को आगे का प्लान पूछती है। मैक्स का यह प्लान था कि वे लोग जंगल का रास्ता सड़क तक जाएंगे और वहां पर किसी कार को रोककर ड्राइवर को मारने के बाद में उसकी कार को लेकर वे लोग किसी गैस स्टेशन पर जाएंगे और उस गैस स्टेशन से वहां पर से उस लड़की के फादर को कॉल करके उस लड़की के बदले उनसे पैसे मांगेंगे। मैक्स सारा को धमकी देता है कि अगर उसके भाई जोश ने अब कोई भी गलती की तो वह उसे भी मार डालेगा। सारा भी जोश की तरफ से प्रॉमिस करती है कि जोश कोई भी गलती नहीं करेगा। अब इन सभी के बीच में बातचीत हो गया था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में मैक्स सारा और जोश को मारने के लिए अपनी गन निकाल लेता है। वह सारा और जोश को मारकर अकेले उसके फादर से पैसे निकलवाना चाहता था, लेकिन वह सारा और जोश को मारता उससे पहले ही क्लाइड उसे गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। क्लाइड को देखकर सारा उससे झूठ बोलने लगती है कि मैक्स उन्हें किडनैप करके वहां पर लाया है, लेकिन क्लाइड को यह बात पहले से पता थी कि वे लोग कौन हैं और क्या काम करते हैं, तो इसलिए वह सारा की बातों में नहीं आता है। अब तक यहाँ पर मैक्स उनको गन पॉइंट पर रखे हुए था, लेकिन अब क्लाइड उन्हें गन पॉइंट पर रखकर उसके मुताबिक उनसे काम करने को कहता है। मजबूरी में सारा और जोश को क्लाइड की बात मानकर उस लड़की को वही जंगल में छुपाना पड़ता है और फिर दोनों क्लाइड की दिशा को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। इधर उस लड़की के सर पर भी बोरी बंधी हुई थी, तो इसलिए वो कुछ नहीं देख पाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वह आखिर कहां पर जाए। तभी उसके सामने ब्रायन आता है, जो कि उस लड़की के सर पर घुसा मारकर उसे बेहोश करके अपने साथ में घर ले जाता है। फिर घर लाने के बाद में ब्रायन उसको थोड़ा अजीब तरीके से टच करता है और रूम से बाहर चला जाता है। ब्रायन के जाने के बाद में वह लड़की को होश आता है और घबराहट में वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सर बोरी से ढके होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता और फ्रिज से टकराकर बेहोश हो जाती है, जिसकी आवाज सुनकर ब्रायन वहां तक आ जाता है और वो समझ गया था कि वो वहां से भागने की कोशिश कर रही है। वो इसीलिए उसको एक कुर्सी से बांध देता है। दूसरी तरफ क्लाइड दोनों को एक पेड़ के पास में लेकर जाता है, जहां पर 2 जंजीरें लटके हुए थे। क्लाइड के कहने पर दोनों उस जंजीरों से खुद के हाथ को लॉक कर लेते हैं। फिर उसके बाद में क्लाइड उन्हें उनकी एक्सीडेंट हुई कार के पास में लाता है और जोश को चाकू देता है, जिससे कि वो हिरन का सर काट सके। पहले तो जोश हिरन के सर को नहीं काट पा रहा था, लेकिन जब क्लाइड उसे मारने की धमकी देता है तब जोश कुछ ही टाइम में उस हिरन के सर को पूरी तरीके से काट डालता है। फिर इसके बाद में सारा और जोश दोनों मिलकर उस हिरन के सिंग को कोल के पेट से बाहर निकालते हैं। जोश तो हिरन के बाकी की बॉडी पार्ट को मीट के लिए काटने वाला था, लेकिन क्लाइड को डियर के मीट की कोई जरूरत नहीं थी, जो बात सारा और जोश काफी अजीब लगती है। लेकिन हम तो पहले से जानते हैं कि क्लाइड और ब्रायन कैनिबल्स थे, इसलिए उन्हें एनिमल के मीट की जरूरत नहीं थी। फिर इसके बाद में जोश क्लाइड के कहने पर हिरन का सर उठाकर उसकी दिशा को फॉलो करके उनके घर तक आता है। फिर इधर हम देखते हैं कि वह दूसरा आदमी पुलिस ऑफिसर के साथ उस कार तक लेकर आता है। उस आदमी की बॉडी को देखने के बाद में वह उसे कहता है कि बाकी की पुलिस आने तक वहीं पर कुछ देर रुकने हैं, जिसके बाद में यह पुलिस ऑफिसर अकेले आसपास के इलाके में छानबीन करने के लिए जाता है। कुछ दूर जाने के बाद में उसे कोल की डेड बॉडी और हिरन की बाकी की बॉडी दिखाई देती है और वो यह बात पुलिस कंट्रोल रूम को बताता है। साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम से उसे यह पता चलता है कि ये किडनैपर्स उसी इलाके में घूम रहे हैं और यह सुनकर वह पुलिस ऑफिसर जंगल की तरफ उन्हें पकड़ने के लिए जाने लगता है। दूसरी तरफ हम जोश और सारा को क्लाइड के घर में देखते हैं। जोश तो हिरन का सिंग रखने के लिए ब्रायन के साथ में दूसरी तरफ चला जाता है और सारा क्लाइड के साथ में घर के अंदर जाती है। ब्रायन के कहे मुताबिक जोश हिरन के सिंग को उनके आउट हाउस में रख देता है और जोश को वहां पर वही हथियार दिखाई देता है, जिससे कि ब्रायन लोगों के टुकड़े करता है। इससे पहले कि जोश कुछ समझ पाता, ब्रायन उसके पास आकर उसे घुसा मारकर उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पर क्लाइड सारा को एक ड्रिंक पीने के लिए देता है, लेकिन सारा उस ड्रिंक को नहीं पीती है क्योंकि उसे शक था कि उसके ड्रिंक में कोई जहर हो सकता है। इन सब से बचने के लिए सारा क्लाइड को एक डील ऑफर करती है कि अगर वो उन्हें यहाँ से जाने दें तो वे लोग ऐश की किडनैपिंग का आधा पैसा क्लाइड को दे देंगे। लेकिन क्लाइड को पैसों से कोई मतलब नहीं था, उसे तो उनका इंसान का मीट चाहिए था। सारा उस ड्रिंक को नहीं पी रही थी, तो इसलिए क्लाइड उसके सर को टेबल पर मारता है, जिससे कि सारा को बहुत चोट आती है। ऊपर से क्लाइड ने उनके ऊपर गन पॉइंट करके रखी हुई
थी तो डर के मारे वो उस ड्रिंक को पी लेती है। अब जब क्लाइड का ध्यान भटकता है तो सारा उसकी गन उठाकर उसे शूट कर देती है, लेकिन उस गन में कोई गोलियां नहीं थी, मतलब कि अब तक बिना गोलियों के क्लाइड उन्हें डराकर अपने घर तक ले